गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में हमारा आज का जो टाइप है वो है टाइप नंबर 18। लास्ट वीडियो होगा ये, 20-21 तक हम लोग जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 नंबर टाइप में क्या लिखा है, कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो क्या है, 1080 रुपए ब्याज अधिक मिलता। तो मूलधन कितना है, तो देखिए कोई धन है, वही मूलधन को ही पूछा है। वह धन क्या है जो निश्चित दर पर, दर भी नहीं दिया है आपका, निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। उसके बाद ब्याज उसको उधार दिया गया। यदि ये बोल रहा है, यदि 2 वर्ष के लिए तो उधार दिया गया है, लेकिन यदि बोल रहा है कि अगर ये इस दर जो नहीं दिया है ना, वो दर में अगर 3% अधिक का दर होता तो 1080 रुपए अधिक मिलता। कोई भी दर रहा होगा, जैसे 2% रहा होगा या 5% रहा होगा, 5% के हिसाब से उसने दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें अगर 3% एक्स्ट्रा होता ना, तो क्या हो जाता, मेरे को 1080 रुपए अधिक रुपए मिलता। तो वो धन क्या है जिसको वो दिया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपका 2 वर्ष के लिए कोई धन उधार दिया गया है। ठीक है, 2 वर्ष, और 2 वर्ष के लिए जो भी रेट लगाया रहा होगा, 5 लगाया होगा, जो भी लगाया होगा, 2 वर्ष के लिए लगाया। ठीक है, अगर इसमें 3% होता, 3% अधिक होता ना, मतलब प्रति वर्ष के लिए होता, 2 वर्ष में मतलब पहला वर्ष के लिए भी 3 होता, दूसरे के लिए भी 3% अधिक मिलता, तो टोटल कितना परसेंट हो जाता उसका, 6%। 2-6% उसको अधिक मिलता, और वही 6% जो है ना वो क्या है, 1080 रुपया है। वही 6% 1080 रुपया है, क्योंकि जो लॉस हुआ है 3% हर साल मिलता ना उसको, पहला साल में भी मिलता, दूसरे साल में भी मिलता, तो 3-3-6% का आपका 2 वर्ष में 6% अधिक होता। और यही है x का 6% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना है। ठीक है, तो x का 6% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 6% ये हो जाएगा, तो 100% बराबर, तो 1080 बटा में 6 इंटू 100% निकलेगा। ठीक है, अब 6 से काट दीजिए इसको, 6 कम 6, 6-8-48, और ये हो जाएगा आपका राशि 18,000। वो राशि जो है 18,000 था। ठीक है, मूलधन जो हमारा राशि था ना, वो निश्चित मूलधन, वो आपका राशि है 18,000 रुपए। ठीक है, आपको इतना ही समझना है कि भाई 2 वर्ष का लिया है तो 1 वर्ष में 3% का नुकसान हो रहा है, तो 2 वर्ष में टोटल नुकसान कितना हुआ, 6%, 3-3-6% 2 वर्ष के लिए। तो वही 6% जो है अगर मिल जाता उसको, तो 1080 रुपए अधिक मिलता। ठीक है, तो वही 6% बराबर 1080 है, तो हमको ये 100% बराबर निकालना है। 100% बराबर कितना होगा, तो 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18,000 रुपए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई धन एक निश्चित दर पर, कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यहां भी 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। कोई धन है ना, ये पी है, कोई धन है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होता, तो देखिए 2 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष में कितना हो जाता, 5%, तो दूसरा वर्ष भी कितना हो जाता, 5%, तो टोटल 10% हो जाता। और 10% अधिक होता तो उसको 5,000 अधिक मिलता, 5,000 रुपए अधिक मिलता। तो x का 10% बराबर 5,000, तो 100% बराबर, 100% बराबर 5,000 बटा में आ जाएगा 10 इंटू 100। 0 से 0 कट गया और यहां बच गया 50,000। 50,000 आपका करेक्ट आंसर है, ये हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए ये वाला सवाल जो है, इसमें 50,000 लिख दिया गया है ना, ये नहीं है, आप इसका 5,000 है। ठीक है, 5,000, x का 10% बराबर 5,000, तो 100% बराबर ये हो गया, 1 0 कटेगा तो 1 0 आ जाएगा, तो ये 50,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टाइप। अब ये टाइप नंबर, इसको आप करेंगे इस बार टाइप 19। ठीक है, टाइप 19, क्योंकि ना ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को देखें, यदि ब्याज की दर, देख रहे हैं सवाल वैसे ही है, उसी बेस पे ही बनेगा, लेकिन ये थोड़ा टाइप जो है क्वेश्चन का अलग है, डिफरेंट है। यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 15% हो तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपए अधिक होता, मूलधन कितना होगा। ठीक है, 10% था वो,
उसके जगह 15% होना चाहिए था। 10% होता है उसमें नुकसान हो रहा है 50 का, लेकिन अगर 15% होता ना तो ये हो जाता है 50 रुपए अधिक मिलता है। सवाल का बेस वही है। क्या लिया है? 5 वर्ष में बोला है। तो देखिए यहाँ गैप कितने हैं एक वर्ष का? 5%। हर वर्ष 5% होगा और 5 वर्ष तक जाएगा वो, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष तक जाएगा तो 5 वर्ष और 5% बराबर हो जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% बराबर है 50। 25% बराबर 50 है, क्योंकि ना ये हर वर्ष 5% का नुकसान हो रहा है ना। वो 10% में दे दिया है कोई भी चीज, 10% में बेच रहा है, तो 10% बाद में पता चला अरे यार मेरे 15% होता ना तो 50 रुपए अधिक मिलता, ऐसा बोल रहा है। तो ये जो 50 रुपए जो गेप है ना, 5% का गेप है और 5 वर्ष तक जाएगा तो 25%। एक्स का 25% बराबर 50, तो 100% बराबर 100% बराबर हो जाएगा 50/25 इंटू 100। 25 दूने 50, ये हो जाएगा 200 रुपए आपका आंसर, 200 रुपए। ठीक है, ये है टाइप नंबर 19। सवाल वैसा ही है, वैसा ही बनेगा, बोलने का वो जो है वो अलग है, डिफरेंट दिया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन टाइप 19 का। यदि ब्याज की दर 5% की बजाय, ब्याज की दर 5% की बजाय कितना होना चाहिए था? 8% हो तो 4 वर्षों का ब्याज 1200 हो जाता। वर्ष कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष में वो ब्याज जो होता ना वो 1200 रुपए अधिक मिलता, 1200। तो कितने का गेप है? 4 वर्ष तक क्या लॉस हो रहा है इसको? 5 के बजाय 8 हो जाता, तो 4 के जगह में कितने का है? 3% का हमेशा हर वर्ष लॉस हो रहा है। तो एक वर्ष में 3%, तो 4 वर्ष में कितना परसेंट? 12% का लॉस हुआ। और एक्स का 12% बराबर ही है जो 1200। अगर वो मिलता उसको 5 की जगह 8 मिलता ना तो उसको 1200 रुपए अधिक मिलता, यही बोला है। तो 3% का लॉस हर वर्ष हुआ है, तो वो हर वर्ष के हिसाब से 4 वर्ष में वो चाहते हैं 12% का लॉस वो हो गया है। ठीक है, तो एक्स का 12% ही है जो 1200 है। ठीक है, 1200, तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर होगा 1200/12 इंटू 100। ठीक है, 12 से एक बार में जाएगा, अब ये जीरो दोनों लग जाएगा यहाँ पर, 10,000 आपका राइट आंसर आएगा, 10,000। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर, यदि ब्याज की दर 10% की बजाय 12% होता तो एक धन पर 5 वर्ष में 500 रुपए अधिक ब्याज मिलता। ठीक है, 5 वर्ष का टाइम है, 5 वर्ष में उसको कितना रुपए अधिक मिलता? 500 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो हर वर्ष उसको कितना का नुकसान हुआ है? हर वर्ष 2% का नुकसान हुआ है, 2%, और 5 वर्ष तक हो रहा है। ठीक है, तो 5 गुणे 2 मतलब कितना? 10% का नुकसान हुआ, और 10% ही है आपका 500। ठीक है, एक्स का लगा दें। ठीक है, तो 100% बराबर 500 बटा में आपका 10 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ गया आपका आंसर 5000। 5000 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये लॉस को समझना है, हर साल उसको जितना परसेंट का लॉस हो रहा है उसके हिसाब से आप काउंट कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका लास्ट टाइप है और ये टाइप नंबर आपका है, टाइप है ये 20। ठीक है, 20 है लास्ट टाइप। ठीक है, 20 नंबर टाइप। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। ठीक है, 400 मतलब पी है, पी बराबर 400 है। ठीक है, 4 वर्ष में टी बराबर आपका 4 है और 480 रुपए हो जाती है, मतलब ये ए है, अमाउंट है। ठीक है, मिश्र धन है बोलते हैं इसको, मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में। 480 रुपए है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर को 2% बढ़ाना है तो नया मिश्र धन क्या होगा? हम अगर इसमें जो भी ब्याज दर, पहले तो आर एक्चुअल में दिया नहीं है, एक्चुअल में आर बराबर नहीं दिया है, और अगर वही आर निकल जाता और 2% अगर अधिक बढ़ा दिया जाता तो नया मिश्र धन क्या होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट में जो है वो आपको समझना है। शॉर्ट में अलग है और बेसिक अलग है, तो बेसिक मैं पहले बताता हूं। ठीक है, आपको क्या दिया है यहाँ पर,
ए दिया है, मतलब पी से ए अगर हम करें माइनस तो एसआई निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना रुपए है एसआई? 80 रुपए। अब आर निकालने का जो फार्मूला है, आर बराबर होता है एस आई इंटू 100 बटा में पी इंटू टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा एस आई 80 रुपए इंटू 100 बटा में पी कितना दिया है? 400। ठीक है, इंटू आपका क्या है? टी कितना दिया है? 4 वर्ष। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूने 8 और 4 पंचे 20। ये है 5% आपका रेट है, 5% निकल गया। अब 5% निकल गया, पहला लाइन से आपका क्लियर हो गया। अब दर 2% बढ़ा दिया जाए तो दर को हमको क्या करना है? 2% बढ़ाना है, मतलब ये 5% है, उसमें प्लस हम 2% कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7% रखा जाए तो बोल रहे हैं। तो नया मिश्र धन क्या होगा? ठीक है, तो नया मिश्र धन क्या होगा ये बेसिक में है ना। तो अब जो रखना है एसआई कितना है, हमको फिर से वही रखना है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है? एसआई निकालना है, पहले एसआई निकलेगा तो एसआई का फार्मूला में हम लगाएंगे पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ एसआई निकालेंगे, उसके बाद वापस जोड़ देंगे। तो पी कितना है? 400 इंटू आर कितना है? 7 लगाएंगे और टी कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 चौक 28, 28 इंटू 4 मतलब कितना हो गया? 4 8 32, 3 4 दूने 8 9 10 11, 112 रुपए ऐसा ही निकला इसका। तो नया मिश्र धन क्या होगा? पहले पुराना मिश्र धन 480 रुपए था, नया मिश्र धन कहां से निकलेगा? 400 में प्लस कर देंगे। देखो इधर कर दे रहा हूं, 400 में प्लस 112 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 512। नया मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा? 512 रुपए। क्योंकि ना मिश्र धन तो यहीं से बना था ना, 400 से 480 हुआ था, वो पुराना हो गया। पुराना में इतना है, अगर परसेंट की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो परसेंट मैंने बढ़ाया 2%, यहां देखिए 2 एक्स्ट्रा कर दिया तो 7% ले लिया मैंने उसको, तो यहां से ऐसा ही निकल गया 112 रुपए मेरा ऐसा ही आ गया साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज को वापस मैंने मूलधन में जोड़ूंगा तो मेरा निकल जाएगा नया मिश्र धन। ब्याज और मूलधन को योग को मिश्र धन बोलते हैं ना, तो ए जो है तो 512 रुपए आपका राइट आंसर। अब देखिए ये तो था लॉन्ग मेथड, अब मैं यहां पर आपको बताता हूं थोड़ा शॉर्ट मेथड। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? क्या बोला है? 400 रुपए जो राशि था ना, पीक जो है 400 रुपए था, 400, और उसमें 4 वर्ष में 480 रुपए हो जा रहा है, वो क्या है? ओल्ड आपका मिश्र धन है, ओल्ड ए है वो। 480 रुपए कितना है? ओल्ड ए है। अब यहाँ 4 वर्ष में 4 वर्ष 2% बढ़ा दिया जाए तो 4 वर्ष का ही निकालेंगे ना हम लोग, क्योंकि हर वर्ष 2% का उसको क्या होगा? नुकसान होगा। तो आपका 4 गुणित 2% का नुकसान होगा, मतलब 8% होगा। ठीक है, तो जो 400 का 8% कितना लॉस हो जाएगा, कितना, उसी को जोड़ना है नया मिश्र धन में। तो 400 का 8% निकालिए, तो ये हो गया 400 इंटू 8/100। देखिए इसको आप जोड़ दीजिए, 8 चौक 32 रुपए होता है। ये 32 रुपए का लॉस हो रहा था, किस वजह से हो रहा था? क्योंकि परसेंट दर कम था, मैंने डायरेक्ट बढ़ा के निकाल दिया। तो ये 480 रुपए तो उसका था ये ओल्ड वाला। अब ओल्ड में मैं इसको क्या करूंगा? 32 रुपए को जोड़ दूंगा, 2 8 3 11 1 1 5 512। ठीक है, क्या किया? ओल्ड था, ओल्ड से ही मैंने क्या कर दिया? 400 का 8% मेरे को लॉस हो रहा था। कैसे 8% हो रहा था? ये 4 वर्ष से 4 वर्ष में लगातार 2% का हो रहा था, हर वर्ष 2%, क्योंकि ना 7% निकालना था ना अपने को, तो वो 4 दूने 8% हो गया। 100 का 8% निकालना है, मतलब 400 का 8% 32 रुपए होता है। तो पुराना दिया था, हमको नया पूछा है, हमको क्या पूछा है? नया ए पूछा है। तो नया ए कैसे मिलेगा? 480 पुराना में 32 को मैंने जोड़ दिया, तो ये हो गया 512। शॉर्ट मेथड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं इसी को, पहले इसको अप्लाई करते हैं, पहले आप उसको बाद में ना वो बेसिक मेन से आप बनाते रहिएगा। ठीक है, 1000 रुपए राशि है, पी बराबर कितना है? 1000 है। 2 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है, ए जो हो जा रही है ना वो 1200 है, 1200 हो जा रही है। ये ओल्ड है ना भाई, ये अभी ओल्ड आएगा, हमको न्यू पूछना है, न्यू निकालना है, अपने को नया ए निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ष में 1200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा?
2 वर्ष तक लगातार दोनों काम करेगा, एक वर्ष में 3%, तो दूसरा वर्ष में भी 3%, तो 6%। ठीक है, 6% उसको बढ़ाना है, 6% बढ़ाना। अब देखिए 6% बढ़ाएंगे तो पी 1000 का 6% निकाल लो, 1000 गुणी 6/100, 2 जीरो ये तो 60 रुपए, 60 रुपए प्लस होना चाहिए उसमें जब हम नया निकालेंगे। तो पुराना 1200 था, 1200 में अगर 60 रुपए जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1260 रुपए मेरा ओल्ड वाला, जो नया वाला जो था ना, नया मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो 1260 रुपए ये आ जाएगा। ठीक है, पुराने मेथड से। अब जो लॉन्ग मेथड है उसको भी देख लो। P बराबर 1000 है, ठीक है, T बराबर आपका 2 वर्ष है, और A बराबर है आपका 1200 रुपए। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो बाद में देखेंगे उसको, पहले मैं यहाँ क्या निकाल सकता हूं, मेरे को क्या नहीं दिया है, आर नहीं दिया है, आर क्वेश्चन मार्क है। और अगर मैं एसआई निकालूंगा ना, तो एसआई मतलब आपका ए माइनस पी करूंगा, ए माइनस पी, तो ए कितना है 1200 और 1000 में 200 रुपए एसआई हो जाएगा, 200 रुपए एसआई। अब आर के फार्मूला में लगाऊंगा, आर बराबर कितना होता है, एस आई इंटू 100 बटा में हो जाएगा पी इंटू टी। तो ये हो जाएगा एस आई कितना है 200 रुपए, और ये 100, पी कितना है मेरा 1000, और टाइम कितना है 2। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से 2 दहम 20, तो ये हो गया 10% मेरा क्या है, आर है, आर बराबर 10% निकला, 10%। ठीक है, अब बोल रहा है सवाल कि यदि परसेंट की दर को 3% बढ़ा दी जाए, तो ये आर निकला है ना, उसी को मैं कर दिया 3% एक्स्ट्रा, मतलब 13% लूंगा। अब मैं 13% लेने के बाद सारी चीज मेरे को उपलब्ध है, पी है, टी है, और आपका आर भी है, आर में 10 3 13, ठीक है, आर भी है। तो मेरे को क्या निकालना है इस बार, एसआई निकालना है। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पी कितना है 1000, ठीक है, आर कितना है 13% लूंगा, उसके बाद टी कितना है 2 वर्ष बटा में 100। ठीक है, तो ये जीरो जीरो कट गया, 13 दूने 26, 26, और ये हो जाएगा 260 रुपए। ये एसआई है, क्या है, एसआई निकल गया मेरा। अब एसआई 2260 है, तो मैं कहा जोड़ूंगा उसको, मूलधन में जोड़ूंगा, तब जाकर नया मिश्र धन मेरे को मिलेगा। पुराना तो मेरा 1260 था, ये पुराना था, तो नया में जोड़ूंगा, पुराना में जोड़ूंगा, पी में जोड़ूंगा, तो पी प्लस एसआई बराबर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1000, 1000 प्लस 260 मतलब हो जाएगा 1260। ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट में इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आप दोनों जानिए, ये जो बोल रहा है वो करें हमने, और ये आपका शॉर्ट में सीखे। ठीक है, 2 3 अच्छा है, 6% बढ़ाना है उसको, तो 6% निकालेंगे 1000 का, तो अपने 60 रुपए आएगा, 60 रुपए को ओल्ड वाला में जोड़ देना है, इसमें ओल्ड में जोड़ना है। अब बेसिक में जाएंगे तो किसमें जोड़ना है, मूलधन में जोड़ना है, पी में जोड़ना है, तब जाके बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 20 टाइप अपने हैं, हमने देखा एसआई का, मतलब साधारण ब्याज से संबंधित टाइप नंबर 20। मतलब कोई भी क्वेश्चन में आप अगर, कोई भी पेपर में आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो 20 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल गया। तो 20 टाइप है, इसको अच्छे से करिएगा 1 नंबर से लेकर 20 तक, तो 20 प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।